हाँ भाई, हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, बेसिकली एक्स वाई इज इक्वल टू बेसिकली क्या है, सी स्क्वायर है, राइट सर। एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर है। इसका अगर हम लोग ऑक्सिलरी सर्कल का बात करेंगे, ठीक है सर, इसका अगर हम लोग बात करेंगे ऑक्सिलरी सर्कल का, राइट सर, तो वो क्या आएगा, तो ऑक्सिलरी सर्कल इसका आएगा बेसिकली, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, ठीक है। और हमने आपको बता रखा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी स्क्वायर आता है, क्या आता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी स्क्वायर। तो ऑक्सिलरी सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी स्क्वायर, ठीक है। ऑक्सिलरी सर्कल हमारे पास है बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी स्क्वायर, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी स्क्वायर, ठीक है सर। खैर ये तो आपका बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था। अच्छा, अब अगर आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर कोई भी एक आपको ये लेना है बेसिकली, तो क्या लेना है, पैरामेट्रिक पॉइंट लेना है, ठीक है सर, पैरामेट्रिक पॉइंट, राइट। पैरामेट्रिक पॉइंट आप क्या लेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, ठीक है। अगर आपको लेना है पैरामेट्रिक पॉइंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर, तो आप बेसिकली क्या लेंगे, आप लेते हैं बेसिकली पैरामेट्रिक पॉइंट, अगर आपको मानना हो आप मानते हैं सी टी कॉमा सी बाई टी, ठीक है। और इसमें हमें दिख रहा है कि टी बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो, ठीक है। एक बार मैं आपके लिए तो फिर से लिख देता हूँ, आपके पास बेसिकली जो पैरामेट्रिक जो पॉइंट आता है ना, वो होता है बेसिकली सी टी कॉमा सी बाई टी, ठीक है सर, फॉर टी बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो, ठीक है सर। ये आता है आपके पास, तो पैरामेट्रिक पॉइंट आता है आपके पास, ठीक है। मतलब कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में अगर आपको तो कोई भी एक पॉइंट इन जनरल मानना है, तो आप मानते हैं सी टी कॉमा सी बाई टी, ठीक है। और वहाँ पर आपके पास होता है टी बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो, राइट सर। ये सही है पैरामेट्रिक पॉइंट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हमारे पास इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, ठीक है सर। इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड के इक्वेशन का अगर आप बात कीजिएगा ना, तो दो पॉइंट को जोड़ देना है। एक पॉइंट है हमारे पास ए सी टी वन कॉमा सी बाई टी वन, ठीक है सर। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी सी टी टू कॉमा सी बाई टी टू, ठीक है। इन दोनों को लाइन को जोड़ने वाला जो लाइन होगा उसका स्लोप क्या होगा, एम ए बी आएगा आपके पास माइनस वन बाई टी वन टी टू, ठीक है सर। अगर आप निकालिएगा, ठीक है सर, तो एम ए बी आपके पास आ जाएगा, एम ए बी आपके पास आएगा माइनस वन बाई टी वन टी टू, ठीक है। तो अगर आप बेसिकली उस लाइन का इक्वेशन निकालिएगा, ठीक है सर, तो लाइन का इक्वेशन आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस टी वन टी टू वाई इज इक्वल टू सी टाइम्स टी वन और प्लस टी टू, राइट सर। ये आ जाएगा आपके पास वो लाइन का इक्वेशन, ठीक है। वो लाइन का इक्वेशन आपके पास आ जाएगा, क्या आएगा मैं बता देता हूँ। अगर आप निकालिएगा तो वो जो आपके पास जो कॉर्ड है उसका एक मतलब कि इक्वेशन आ जाएगा एक्स प्लस वाई टी वन टी टू इज इक्वल टू सी टाइम्स टी वन और प्लस टी टू, ठीक है सर। ये आपके पास आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स प्लस टी वन टी टू वाई इज इक्वल टू सी टाइम्स टी वन और प्लस टी टू, ठीक है सर। और आपका पास जो स्लोप आता है एम कॉर्ड, कॉर्ड का जो स्लोप आता है वो आता है माइनस वन बाई टी वन टी टू, ठीक है सर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड में हम लोगों ने जो दो चीज़ जो लाया है वो भी एक बार मैं आपको फाइनली यहाँ पर लिख देता हूँ।
इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड में एक पॉइंट है था हमारे पास ए CT1 C/T1, ठीक है, और एक पॉइंट था हमारे पास बी CT2 C/T2, ठीक है सर। तो हमारे पास जो स्लोप ऑफ द कॉर्ड आया ना बेसिकली एम कॉर्ड, वो आया था -1/T1 T2, ठीक है। हमारे पास एम कॉर्ड बेसिकली क्या आया था, एम कॉर्ड हमारे पास आया था -1/T1 T2, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, और हाँ, और हमारे पास जो कॉर्ड का जो इक्वेशन आया था वो मतलब कि आया था बेसिकली x + T1 T2 y = c टाइम्स T1 और प्लस T2, ठीक है, ये आया था, राइट सर। हमारे पास जो कॉर्ड का इक्वेशन आया था वो आया था बेसिकली x + T1 T2 y = c टाइम्स T1 और प्लस T2, ठीक है सर। इसमें अगर हम लोग रख देते हैं T1 = T2 = T, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, टेंजेंट, ठीक है सर। टेंजेंट का इक्वेशन आ गया x + yt² = 2ct, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली टेंजेंट का इक्वेशन आ गया है, क्या आ गया है, टेंजेंट का इक्वेशन आपके पास आ गया है x + yt² = 2ct, ठीक है सर। ये है आपका इक्वेशन, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। अच्छा, अब ठीक है, तो इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि आपके पास जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आता है, ठीक है, आपके पास जो स्लोप ऑफ द आपके पास जो टेंजेंट आता है, ठीक है ना सर, वो आता है -1/t², और आपके पास स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो आता है, ठीक है सर, वो आता है आपके पास तो t²। ये आपके पास ऑलवेज निगेटिव है, ठीक है, ऑलवेज निगेटिव है, और ये आपके पास क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है सर, ऑलवेज पॉजिटिव है, राइट। आपके पास टेंजेंट क्या आया है, x + yt² = 2ct। तो आपके पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास आया है बेसिकली -1/t², ठीक है सर। और आपके पास स्लोप ऑफ द नॉर्मल तब क्या आ गया, वो लॉजिक से आपके पास स्लोप ऑफ द नॉर्मल आया है बेसिकली क्या आया है, t²। ये आपके पास हमेशा ही निगेटिव है, और ये आपके पास हमेशा ही क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है सर। अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी बात आपसे आगे करें, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।